ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार। श्लोक संख्या 23। अथवा देव मायाया नूनम गति अगोचरा चेतसः वचसः च अपि भूतानां इति निश्चयः। अथवा देव मायाया नूनं गतिर्गोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः। अथवा देव मायाया नूनं गतिर्गोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः। अथवा देव मायाया नूनं गतिरगोचरा चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः। अथवा या कि देव भगवान
मायाया शक्तिया नूनम अत्यंत न्यून गति ही चाल अगोचरा अचिंत्य चेतसः या तो मन से वचसः वाणी से च अथवा अपि भी भूतानां सभी जीवों का इति इस प्रकार निश्चय निष्कर्ष निकाला। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान की शक्ति या अचिंत्य है। कोई ना तो मानसिक चिंतन द्वारा ना ही शब्द चातुर्य द्वारा उनका अनुमान लगा सकता है। तात्पर्य, यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि भक्तों को कर्ता की पहचान करने से क्यों विरत होना चाहिए, जब वह निश्चित रूप से जानता है कि भगवान ही सब वस्तुओं के कर्ता है। अंतिम कर्ता को जानते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह वास्तविक संपन्न कर्ता से अनजान नहीं बना रहे। इस संदेह का उत्तर यह है कि भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि उनके द्वारा नियुक्त माया शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। माया सदैव भगवान की परम सत्ता के विषय में संदेह उत्पन्न करती रहती है। धर्म यह अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी संपन्न नहीं हो सकता, तो भी माया उसे संशय में डाल रही थी, जिससे वह परम कारण बताने से कतरा रहा। यह संशय कली तथा माया दोनों के कलमश के कारण था। कलयुग का सारा वातावरण भ्रामक शक्ति के कारण विशाल रूप से दिखाता है और उसकी माप अकद्य है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो पूरा चर्चा चल रहा है, इसमें कर्ता कौन है, इसके बारे में गीता के अंदर अच्छा बताया है। मैं आपको सुनाऊंगा तो अच्छा रहेगा। गीता है तो उसमें 18 अध्याय के अंदर ये चीज़ विस्तार से बताई गई है। यहाँ परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे थे कि तुम्हारे जो भी तुम्हारे साथ हुआ है उसका कारण क्या है। और बैल जो है वो अलग अलग फिलोसॉफिकल वर्णन देकर कंफ्यूज कर रहा है, क्या है, ये है, ये है, ये है, ये है। मगर यह श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो भक्त लोग जो होते हैं वो जानते हैं कि अंतिम कर्ता भगवान है, तो फिर वो अन्य कर्ताओं को जानने के लिए क्यों उत्सुक रहते हैं, क्या है। मगर यहाँ प्रभुपाद जी एक चीज बताते हैं, भगवान भी प्रत्यक्ष रूप से कर्ता नहीं है। क्यों कर्ता नहीं है? क्योंकि एक तो है अनुमति और एक है भगवान की खुद की इच्छा, दोनों में अंतर है। जैसे उदाहरण दूं मैं, जैसे मंदिर है, इस मंदिर के अंदर जो मंदिर का अधिकारी होगा, किसी व्यक्ति को कुछ चाहिए, 10 रुपया चाहिए, उसको मंदिर के अधिकारी के बिना, अनुमति के बिना उसको 10 रुपया मिलेगा नहीं। वो 10 रुपया लेता है
और मंदिर का अधिकारी 10 रुपया देता है, जरूर नहीं कि मंदिर के अधिकारी की इच्छा है कि उसको 10 रुपया दे, मगर क्योंकि अन्य व्यक्ति जो है उसकी इच्छा है, इसलिए क्या होता है, मंदिर अधिकारी उसको 10 रुपया देता है वहाँ। तो एक दृष्टिकोण से वो 10 रुपये का जो उपयोग करेगा उसके लिए मंदिर अधिकारी जिम्मेदार नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको क्या है इसके अंदर, क्योंकि वो मंदिर अधिकारी की इच्छा नहीं थी कि उसको 10 रुपया दे, मगर उसकी इच्छा थी, मगर वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उसके ऊपर निर्भर है, इसलिए उन्होंने अनुमति दे दिया। फिर अनुमति दे दिया तो अभी जो भी कुछ करता है वो उसका जिम्मेदार वो खुद रहेगा वहाँ, ना कि भगवान। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से भगवान भी तो करता नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली भगवान है वो करता है। नो डाउट भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, क्योंकि भगवान जो सुप्रीम कंट्रोलर है, यहाँ सब कुछ भगवान की इच्छा के अधीन। इसलिए हम कई बार देखते दुनिया में से बहुत सारी घटनाएं होती है जो हमको विडंबन में डालती है। वर्तमान अवस्था हम देख सकते हैं ऐसा, भक्तों के ऊपर अत्याचार होता है तो क्या है, भगवान की इच्छा है? शास्त्र के अनुसार हम देखें तो क्या भगवान की इच्छा है कैसा हो? नो डाउट भगवान की इच्छा नहीं है ये कैसा हो, मगर भगवान जो है अपनी माया द्वारा इस प्रकार की इच्छा पूरी करने के लिए अनुमति देते हैं, क्योंकि भगवान ने जगत बनाया है सभी भौतिक जीवों की सभी विकृत इच्छाओं को पूरा करने के लिए, और ये इच्छा जो है उसकी पूरी कर दी है माया शक्ति। माया शक्ति जो है वो हर व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसको अलग अलग प्रकार से उसको पुरस्कार या तो फिर उसको दंड प्रदान करती है। और भगवान जो है डायरेक्टली ये जगत के व्यवहारों से अपने आप को दूर रखते हैं, क्योंकि वो पूरा जगत ही भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान की इच्छा नहीं है कि भौतिक जगत रहे, भगवान की इच्छा है कि पूरा केवल आध्यात्मिक जगत ही रहे, मगर जीवों की इच्छा है भगवान से अलग रहने की, भगवान जैसा भोग करने की। तो क्या होता है, भगवान जो है वो इस जगत का निर्माण करते हैं और इस जगत का हवाला वो देते हैं दुर्गा माया, जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। जो लोग सोचते हैं कि माया को मार देंगे, ऐसा है, माया को कोई मार सकता नहीं है। वर्तमान स्थिति में हम देखा वो दुर्गा पंडल में जाके दुर्गा को मूर्ति तोड़ दिया, दुर्गा को कुछ होने वाला नहीं है। वो दुर्गा भगवान की बहिरंगा शक्ति है, वो हर रोज लोग को मारती है। तुम भी मर जाओ एक दिन, ऐसा है। सब लोग उसकी चंगुल में है माया के। भगवान बताए देवी ऐसा गुणमयी मम माया दूरतया। माया जो है व्यक्ति को किस प्रकार नष्ट करती है वो लोग देखते नहीं। माया के पास अलग अलग प्रकार के प्रलोभन है जो व्यक्ति को इस जगत के अंदर ज़्यादा गर्हित करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये सब चीज़ों के द्वारा सभी बद्ध जीवों को बंधा हुआ है। हाँ, और इसके द्वारा प्रभावित होकर वो माया के सामने अपने घुटने टिकाता है। यहाँ एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक आदमी प्रश्न पूछा, क्यों आपको ये सब लोग प्रणाम करते हैं, आपके से अच्छा नहीं है, ऐसा है, आपको प्रणाम करें ऐसा। खास करके अमेरिका के अंदर जो इक्वल राइट ज़्यादा चलता है, वहाँ सबका समान अधिकार होना चाहिए, कोई सुपीरियर नहीं होना चाहिए, कोई इन्फीरियर नहीं होना चाहिए, कोई बड़ा कोई छोटा, सब लोग समान होने चाहिए, सबको समान अधिकार है, ऐसा। ये बड़ा छोटा ये तो भेदभाव की भावना है, ऐसा है। मगर यह जब प्रभुपाद जी को उनके शिष्य लोग प्रणाम करते थे तो जो व्यक्ति जो इक्वल राइट वाला था उनको अच्छा लगा नहीं, तो उसने प्रश्न किया ऐसा कि ये क्यों आप दूसरों से सेवा लेते हैं, ऐसा है, आप क्यों अपने आप को बड़ा मानते हैं, क्यों आपको प्रणाम करते, क्यों आपके सामने घुटने टेकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताए अगर तुम इस प्रकार घुटने टेकोगे, यू फोर्स टू बो डाउन, तुमको
मजबूर किया जाएगा झुकने के लिए। अगर तुम भगवान के प्रतिनिधि या भगवान के सामने झुकते नहीं हो तो तुमको जबरदस्ती झुकाया जाएगा। और कौन झुकाएगी? वो भगवान की माया झुकाएगी। तुमको भगवान की माया के सामने झुकना पड़ेगा। हम देखते हैं ऐसा, बहुत बड़े लोग जो होते हैं, जो बहुत अहंकारी होते हैं, जो किसी के सामने झुकना चाहते नहीं है, उनको कई बार घर के अंदर अपने बच्चों के सामने झुकना पड़ता है, अपनी पत्नी के सामने झुकना पड़ता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे ऐसा। जूलियस सीजर करके एक था, ग्रीस का एक राजा था, उसकी रानी का नाम था क्लियोपेट्रा। वो पूरा दुनिया के अंदर उसने विजय प्राप्त किया था, बड़े बड़े राजाओं को झुकाया था, सब राजा उसके चरणों में आके प्रणाम करते थे, ऐसा है, झुकते थे वहाँ। मगर वो उसकी पत्नी के सामने झुक गया था। किसका गुलाम हो गया? काम का गुलाम हो गया। तो प्रभुपाद जी देखो, उसको झुकना पड़ता है वहाँ। माया किसी को छोड़ती नहीं है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दूरत्या सा है। तो एक है वॉलंटरी झुक जाना भगवान के सामने, या तो फिर आपको जबरदस्ती झुकाया जाए, काम क्रोध लोभ मोह के द्वारा झुकाया जाए यहाँ। तो यहाँ जो निष्कर्ष यहाँ परीक्षित महाराज बता रहे हैं ऐसा कि भगवान की कार्यकलाप को समझना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है, अचिंत्य है, अचिंत्य। भगवान का भक्ति करते हैं फिर भी ऐसा होता है, हम बोलेंगे तो क्या भगवान है कि नहीं है? कई बार लोगों को प्रश्न हो गया, ऐसा है, शंका होती है। जैसे यहाँ लिखा है संदेह हुआ, कली को संदेह हुआ, ये बैल संदेह प्रकट कर रहा है, माया के कारण संदेह प्रकट कर रहा है कि भगवान जैसा करता है कि नहीं है, ऐसा है, संदेह हुआ। तो भगवान की जो कार्यकलाप है उसको समझना मुश्किल है। और हम देखते जब भगवान कृष्ण खुद इस धरातल पर विद्यमान थे तब भी उनके कार्यकलाप समझना मुश्किल था। इसलिए भगवान बताते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। इसलिए आज भी हम देखते हैं लोग, जो कई बार लोग जो नास्तिक लोग हैं वो लोग तर्क करते हैं ऐसा। आप बोलते कृष्ण भगवान है तो कृष्ण तो अपने परिवार को बचा नहीं पाए, उनका परिवार कैसे मर गया? सब अंदर झगड़ा करके मर गए, ऐसा है। तो क्या है ये? इनके परिवार वाले तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो शुद्ध भक्त की ऐसी हालत होगी, ऐसा अंदर झगड़ा करके मर जाएंगे, एक दूसरे को मार के मर जाएंगे। हाँ, कि माया में आ गए थे, माया में आके उन्होंने ऐसा किया, एक दूसरे को मार दिया, भाई भाई को मार दिया। हाँ, सब अंदर झगड़ा करके पूरा यदुवंश को खत्म कर दिया यहाँ। और इतना ही नहीं, वो भगवान कृष्ण को भी मारने के लिए आए, बलराम को मारने के लिए आए। तो फिर भी आप बोलते हो शुद्ध भक्त है ये, कैसे हो सकते हैं? और भगवान क्यों अपने बच्चों को रोक नहीं पाए, उनको बचा क्यों नहीं पाए? कई बार नास्तिक लोग तर्क करते हैं, ऐसा है। उसका एक ही उत्तर है कि भगवान की अचिंत्य इच्छाओं को जानना मुश्किल है। भगवान क्या इच्छा करते हैं वो हम समझ सकते नहीं है, भगवान का क्या प्लान है, ऐसा है। मैं कुछ हमको जानकारी मिलती है भगवान के जो भक्त हैं, शुद्ध भक्त जो भगवान की इच्छा को प्रकट करते हैं यहाँ, कि जो द्वारका में जो गति हुई थी सब लोगों की, वो भगवान की इच्छा थी कि भगवान अपने वंश को वापस ले जाना चाहते थे अपने धाम के अंदर। और इस प्रकार उन्हें इस दुनिया में से सब सृष्टि का भार जब खत्म किया, और ये यदु सेना रह गई थी जिसको भगवान ले जाना चाहते थे। यदु सेना भगवान के आश्रय में थी, इसलिए उनको मारना संभव था अन्यों के द्वारा। इसलिए भगवान ने इस प्रकार लीला रची कि वो अन्यों के द्वारा ना परास्त हो, वो अपने आप परास्त हो जाए, और जिससे उनको वापस में अपने धाम में ले जाओ वहाँ। तो ये चीज़ जो है कई बार हमको पता चलती नहीं है, भगवान की घटना, भगवान की अचिंत्य शक्ति क्या है, अचिंत्य इच्छा क्या है। हम रामायण में देखते हैं ऐसा।
जटायु था, जटायु था, राम भक्त था। आप बोलते राम भगवान है। और जब जटायु सीता का हरण करके वो जा रहा था रावण, तो जटायु ने हमला किया किसके ऊपर? रावण के ऊपर। तो क्यों राम ने नहीं बचाया जटायु को? क्यों रावण ने जटायु को मार दिया? ये तो भक्त था ना। आप बोलते भगवान है राम, अचिंत्य शक्तिशाली है, सब कुछ कर सकते हैं, तो क्यों जटायु को नहीं बचाया? कि उसको रावण क्या बनने दिया? उसको बचाना चाहिए ना। प्रश्न कोई कर सकते हैं यहाँ ऐसा। मगर जो लोग भगवत तत्व विज्ञान को जानते नहीं है, वो भगवान की अचिंत्य लीलाओं को समझने का मूर्खामी करेंगे इसके अंदर। अभी भगवान ने जीवों को स्वतंत्र इच्छा दी है, तो जीव जो है, जो भक्त जीव है, वो अपनी स्वतंत्र इच्छा का पूरा उपयोग कर कर भगवान की सेवा करना चाहता है। अभी सब कुछ भगवान ही कर लेंगे तो जीव क्या करेगा? समझ रहे हैं? अगर सब कुछ भगवान ही करेंगे तो जीव क्या करेगा? जैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंदर अर्जुन को युद्ध करने के लिए भगवान बोलते हैं। अर्जुन बोलेगा भगवान आप तो भगवान, आप मुझे विश्व रूप दिखा दिया, अभी मार दो सबको, क्यों इतना सारा मैं युद्ध करूं इसके अंदर, क्यों मैं इतना श्रम करूं? तो जीव जो है वो क्रियाशील है, भगवान भी क्रियाशील है। मगर भगवान जो है वो जीव को स्वतंत्रता देकर वो क्रियाओं के द्वारा जीव के आनंद में बढ़ोतरी करते हैं, जिससे भगवान के आनंद में बढ़ोतरी हो और जीवों के आनंद में बढ़ोतरी हो। तो भगवान जो है हर जीवों को उनकी फुल्ली शक्ति लगाकर उनकी सेवा करने का उनको अवसर प्रदान करते हैं, अवसर प्रदान करते हैं, जिससे वो जीव जो है वो भगवान के प्रति अपने भाव को, अपने प्रेम को व्यक्त कर पाए। अगर सब कुछ भगवान ही करेंगे तो जीव जो है भगवान की सेवा किस प्रकार कर पाएगा? उदाहरण के रूप में भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, सही बात है, हम शास्त्र में पढ़ते हैं। भगवान 3 गुण से परे है, हम जानते हैं। तो फिर भगवान को खिलाने की क्या आवश्यकता है? क्या भगवान भूख लगती है? योगियों को भूख लगती नहीं है। भगवान तो योगेश्वर है, उनको कहाँ भूख लगेगी? उनको भी खिलाने की आवश्यकता है। क्यों इतना झंझट करना है उनके लिए, रसोई बनाना, रोज भोग लगाना, और भगवान को खाना होगा तो भगवान तो ऐसा करेंगे तो उनको तो हो जाएगा, खाना मिल जाएगा। उनको क्यों ये सब झंझट करने की आवश्यकता है इतनी कि वो एक किचन बनाओ, उसमें सब्जी उगाओ, दाल उगाओ, राइस उगाओ, सब पकाओ, सब भगवान को भोग लगाओ? ये सब भगवान है ना, भगवान आप खा लो, अपने अच्छी शक्ति सब खा लो, ऐसा है, हम आपके भक्त हैं, आप खा लो, ऐसा है। आप तो इच्छा करेंगे तो आ जाएगा। तो सही बात है, भगवान इच्छा करेंगे तो आ जाएगा, मगर उसके भक्तों को क्या मिलेगा? क्या होगा? भक्तों को वो भगवान की सेवा करने का आनंद नहीं मिलेगा, भक्तों को अवसर नहीं मिलेगा कि जिससे वो भगवान की सेवा कर पाए। वहाँ सब कुछ रॉबोट की तरह ही फिक्स्ड है, भगवान सब इच्छा कर लेंगे तो भी भक्त कैसे सेवा करके उसका आनंद लेगा भगवान की सेवा करने का? तो ये भक्तों को भगवान जो है उसकी फुल्ली उसकी भक्ति को एक्सप्रेस करने का हर तरीके से मौका देते हैं, जिससे लगे कि भगवान जो है, एक दृष्टिकोण से देखा जाए कि कई बार भगवान इस प्रकार बर्ताव करेंगे कि वो टोटली निर्भर है अपने भक्तों के ऊपर, और भक्त भी सोचता है कि भगवान मेरे पे निर्भर है। नो डाउट अल्टीमेटली भक्त तो है वो भगवान पे निर्भर होता है, मगर इससे क्या होता है, एक भक्त और भगवान के बीच में भावों का आदान प्रदान होता है,
और इस प्रकार दोनों का आनंद बढ़ता है। जैसे उदाहरण दिया मैंने जटायु का। जटायु शक्तिशाली नहीं था, निर्बल था, वृद्ध हो चुका था, रावण ताकत वाला था, मगर जटायु राम भक्त था। राम भक्त था तो जब सीता का हरण हुआ तो जटायु ने अपनी राम भक्ति को प्रकट करने का भगवान ने अवसर दिया उसको वहां कि तुम मेरे भक्त हो, चलो सेवा करो। ये जटायु तो ऐसा नहीं सोचा कि मैं अभी दुर्बल हूँ, मैं वृद्ध हूँ, रावण तुम सीता को ले जाओ, मैं तो शांति से बैठ के हरे कृष्ण करूँगा, ऐसा है। ऐसा तो नहीं जटायु किया उसने। जितनी भी शक्ति थी जटायु के अंदर, उसने पूरी शक्ति लगा के रावण का विरोध किया, जबकि जटायु को पता था कि इस युद्ध के अंदर मैं रावण को हराऊंगा, मेरे बस की बात नहीं कि मैं रावण को हरा पाऊंगा, ऐसा है। मगर फिर भी मैं राम भक्त हूँ और राम की सेवा करनी है मुझे, तो मैं ये कार्य करूँगा। और जटायु ने कार्य किया। और जटायु सोचेगा ऐसा कि मैं राम भक्त हूँ और राम तो भगवान है, तो क्यों राम मुझे बचाया नहीं? जब रावण के साथ युद्ध कर रहा था क्यों मुझे बचाने नहीं आए? पर जटायु ने ये सब चीज़ सोचा नहीं, वो पूरी शक्ति लगा के युद्ध किया। और ऐसा भी हुआ कि रावण ने जटायु को मार भी दिया। इससे क्या हुआ? इससे जटायु की भक्ति में क्या हुआ? उससे जटायु का समर्पण था जो वो दिखा, जिससे भगवान के प्रति, भगवान का जटायु के प्रति लगाव बढ़ गया कि ये पक्षी जो था वो इतना मेरा भक्त है कि उसने मेरी सेवा के लिए अपने जीवन को भी दांव पे लगा दिया, इतना निस्वार्थ सेवा किया यहाँ। जिससे क्या हो गया, भगवान और जटायु के बीच में जो प्रेम था वो और बढ़ गया उससे। हाँ, तो ये भक्ति जो है वो कोई खाली भावना नहीं है। भक्ति जो है वो भावना के साथ क्रिया होती है। और क्रियाएं इतनी हद तक कर सकते हैं आप कि जिसमें नो डाउट सभी क्रियाओं को लिए हम निर्भर भगवान के ऊपर ही हैं, मगर हर क्रियाओं जो है अगर हम फुल्ली भगवान की संतुष्टि के लिए करते हैं तो क्रियाओं में हमको क्या नुकसान होगा, फायदा होगा, वो देखने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। और वो क्रियाओं के अंदर हम देख सकते जटायु की तरह अगर किसी का जीवन भी जाएगा इसके अंदर तो वो भी क्या है, प्रशंसनीय है यहाँ, ऐसा है। तो ये भक्ति है। तो ये भगवान की इच्छा है और एक भक्तों की इच्छा है। भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की क्या इच्छा है? भगवान की अगर सूक्ष्म हम लोग इतने मनोवैज्ञानिक नहीं कि भगवान का मन को समझने का प्रयत्न करें, ऐसा है, इतना बड़ा दिमाग नहीं चलता है कि हम किसी भगवान के मन को जान पाए। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के मन को जान लिया रूप गोस्वामी ने, श्री चैतन्य मनोभिष्टम, मगर हमारी इतनी शक्ति नहीं कि भगवान के मन को जान पाए। और इवन रूप गोस्वामी ने भी जान लिया है चैतन्य महाप्रभु के मन को, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी कि वो जाने, इसलिए जाना। वरना भगवान को जानना इतना संभव नहीं, क्योंकि वो भगवान है। वो जब तक किसी को अवसर देंगे तब तक वो जान पाएगा नहीं। पर जब कोई भक्तों की इतनी इच्छा होती है तो भगवान कई बार भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी इच्छा करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कैसे समझना है हमको इसको। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद को एक व्यक्ति ने पूछा कि भगवान कृष्ण ऐसी चीज़ बना सकते हैं कि जिसको कोई उठा ना सके, इतनी वजन वाली चीज़ बना सके जिसको कोई उठा ना पाए, ऐसा है। बोला हाँ बना सकते हैं। बोला स्वयं भगवान भी उठा ना पाए ऐसी चीज़ बना सकते हैं? हाँ। ऐसी चीज़ बना पाए कि जो भगवान भी उठा ना सके, ऐसा है, बना सकते हैं वो। तो फिर कैसे भगवान, वो उनकी इच्छा तो नहीं भी उठा पाएंगे, उनकी इच्छा उठा भी ले गए, ऐसा है। तुम इच्छा करो, तुम ऐसा बोलो कि भगवान तुम ऐसी चीज़ बनाओ कि जिसको आप भी उठा नहीं पाए, तो भगवान ऐसी चीज़ बनाएंगे
जिसको भगवान भी उठाना पाए। फिर तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ऐसा करोगे कि भगवान अभी आप ऐसी चीज़ बनाओ, आप ये चीज़ को उठा लो, ऐसा है तो भगवान चीज़ को उठा लेंगे, ये भगवान की इच्छा है। तो भगवान कोई ऐसी कोई नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है भगवान के। बस एक नियम होगा, जैसे कंप्यूटर होता है नियम होता है, नियम बस एक नियम के साथ चलता है। a² + b² = c², एक नियम की तरह ही चलता है। बस एक कॉइन डाला तो ऐसा हुआ, ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं होगा तो वो नहीं होगा, ऐसा नियम नहीं है। भगवान एक व्यक्ति है, व्यक्ति होने के कारण क्या होता है, वो स्वतंत्र है हर चीज़ को इच्छा करने के लिए और इच्छा प्रकट करने के लिए उनकी, वो पूर्ण इंडिपेंडेंट है। वो किसी प्रकार के शास्त्र के नियम के द्वारा बंधे हुए नहीं है, उनको कोई नियम लागू नहीं पड़ता है वहाँ। इसलिए भगवान जो है स्वराट है और वो इनकी इच्छा से किसी जीवों को मुक्त भी कर सकते हैं, उनकी इच्छा से जीवों को बद्ध भी कर सकते हैं। बद्ध करते हैं, भगवान की इच्छा नहीं कि जीव बद्ध हो जाए, भगवान की इच्छा हमेशा रहती है कि जीव हमेशा भौतिक जगत में भगवान के साथ ही रहे। मगर जब जीव भोग करना चाहता है तो भगवान ही जीवों को माया के अंदर भेजते हैं, तुम जाओ भोग करो। और वो माया शक्ति भगवान की ही है, और वहाँ रह के वो पूरा भ्रमित हो जाता है। तो कोई बोलेगा देखो भगवान की इच्छा से मैं माया में गिर गया, भगवान की इच्छा से तो माया में गिरे, मगर वो भगवान की अनुमति थी, वो भगवान की इच्छा नहीं थी कि तुम माया में गिरो वहाँ। तो इस प्रकार से भगवान जो पूर्ण स्वतंत्र है, पूर्ण स्वराट है। और गीता के अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर जो कर्ता के बारे में बताते हैं 18वें अध्याय में आता है। भगवान बताते हैं यहाँ 18वां अध्याय 13 नंबर का श्लोक के अंदर, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं और तुम इन्हें मुझसे सुनो। मैं तात्पर्य पढ़ता हूँ तो आपको जरा पता चलेगा क्या है। यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि चूंकि प्रत्येक कर्म का कुछ ना कुछ फल होता है, तो फिर यह कैसे संभव है कि कृष्ण भावना भावी व्यक्ति को कर्म के फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान वेदांत दर्शन का उदाहरण यह दिखाने के लिए देते हैं कि यह किस प्रकार संभव है। वे कहते हैं कि समस्त कर्मों के 5 कारण होते हैं, अतएव किसी भी कर्म में सफलता के लिए इन 5 कारणों पर विचार करना होगा। सांख्य का अर्थ है ज्ञान का आधार स्तंभ, और वेदांत अग्रणी आचार्य द्वारा स्वीकृत ज्ञान का चरम आधार स्तंभ है। यहाँ तक कि शंकर भी वेदांत सूत्र को भी स्वीकार करते हैं, अतएव ऐसे शास्त्रों की राय ग्रहण करनी चाहिए। परम नियंत्रण परमात्मा में निहित है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, सर्व सचाहम हृदय सन्निविष्ट। वे प्रत्येक व्यक्ति को उनके पूर्व कर्मों का स्मरण कराकर किसी न किसी कार्य में प्रवृत्त करते रहते हैं, और जो कृष्ण बनावित कर्म अंतर्यामी भगवान के निर्देश अनुसार किया जाते हैं, उसका फल ना तो इस जीवन में ना कि मृत्यु के पश्चात मिलता है। अभी भगवान बताते हैं कौन करता है यहाँ। तो यहाँ कर्ता बता रहे, सबसे पहला कर्ता है कर्म का स्थान, कर्म का स्थान जहाँ कर्म होता है, यानी कि शरीर यहाँ लिखा है, शरीर। फिर कर्ता विभिन्न इंद्रिया, इंद्रिया को संचालन करती कौन है? देवता लोग संचालित करते हैं। अनेक प्रकार की चेष्टाएं, बार बार प्रयास करना वो, तथा परमात्मा, ये 5 जो है वो कर्ता बताए गए हैं। अल्टीमेट कर्ता कौन है? भगवान है। मैं पढ़ता हूँ, यहाँ बता दें। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आता है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है, अतएव यह कर्ता कहलाता है। तो एक कर्ता कौन है? जीवात्मा या तो शरीर, अतएव यह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है, इसका उल्लेख श्रुति में है। ऐसा ही दृष्टा सृष्टा। वेदांत में भी, वेदांत सूत्र में भी ज्ञानो अतएव तथा कर्ता शास्त्रार्थत्वात् श्लोकों से पुष्टि होती है कि कर्म के उपकरण इंद्रिया है और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है।
प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टाएं होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर होते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र के रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वह किसी कर्म से बंधता नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। यहाँ स्पष्ट बताया है 5 प्रकार के कर्ता है, और अंत में परमात्मा जो है वो परम कर्ता है। यहाँ जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि हर बद्ध जीवन में भी और भक्ति जीवन के अंदर भी भगवान जो है सभी जीवों को नियंत्रण करते हैं। इवन भक्तों को भी नियंत्रण करते हैं भगवान, और बद्ध जीवों को भी कौन नियंत्रण करते हैं? भगवान। बद्ध जीवों की प्रवृत्ति को ही भगवान नियंत्रित करते हैं, और भक्तों की प्रवृत्ति को ही भगवान ही नियंत्रण करते हैं। तो जो भक्त है, क्योंकि वो अपने आप को भगवान के नियंत्रण में रख दिया है, इसलिए भगवान उनको क्या करते, पूरी ज़्यादा स्वतंत्रता देते हैं उसको कार्य करने के लिए। उनको ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिलती है कार्य करने के लिए। जैसे उदाहरण मैं आपको दूँ एक, जब श्रील प्रभुपाद जी को फर्स्ट हार्ट अटैक आया था तो ऑलमोस्ट लगता था कि वो शरीर त्याग देंगे, ऐसा है। तो श्रील प्रभुपाद ने उनके शिष्यों को बताया, आप कृष्ण से प्रार्थना कीजिए कि अभी मेरे गुरु महाराज का बहुत सारा कार्य बाकी है करना, तो उनको थोड़ा समय और ज़्यादा रखें यहाँ। तो सभी भक्तों ने प्रार्थना किया भगवान को, और देखते हैं कि प्रभुपाद अच्छे हो गए। तो प्रभुपाद ने बताया, आप लोगों ने प्रार्थना की इसलिए कृष्ण ने मेरा जीवन बढ़ा दिया, मेरा आयुष्य बढ़ा दिया। फिर जब अंत में श्री प्रभुपाद जी अंतिम लीला थी उनकी, तब प्रभुपाद जी खाना पीना सब छोड़ दिया था। सब भक्त लोग बोले, प्रभुपाद जी रह जाइए, अभी ज़्यादा समय रहिए, अभी हमको आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी सब भक्त को बोले, ऐसा ठीक है, आप जाओ चर्चा करो बाहर जाकर कि मैं रहूं कि ना रहूं, ऐसा है। फिर आके सब भक्त लोग आके बोले, प्रभुपाद हम चर्चा कर लिया है और हमारी इच्छा है कि आप रहे इधर, ऐसा है। तो फिर प्रभुपाद ने बताया, देखो आपकी इच्छा है मैं रह लूँ, मैं रह जाऊँ, मेरी भी इच्छा है कि मैं रह जाऊँ, मगर कृष्ण की इच्छा नहीं कि मैं यहाँ रहूँ अभी, ऐसा है। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप कृष्ण को मनाइए, आप कृष्ण को बोलिए, अगर आपकी इच्छा है तो मेरे गुरुमात को रखो। यहाँ तो हम देख सकते हैं कि अल्टीमेटली भगवान की इच्छा पे निर्भर करता है हर चीज़। तो भक्त भी भगवान के नियंत्रण में है, और जो बद्ध जीव है वही भगवान के नियंत्रण में है। यहाँ बद्ध जीव तो है ही भगवान की माया शक्ति के नियंत्रण में है। जैसे मैं उदाहरण दिया रावण का, जो रावण ने सीता का हरण किया, तो हमको जानना चाहिए वही भगवान की अनुमति के बिना तो वो कर पाएगा नहीं। उसके अंदर भी कौन है? परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हुए हैं, रावण के हृदय में भी बैठे हुए हैं, ऐसा है। और रावण की इच्छा थी सीता का अपहरण करने की, तो भगवान ने उसकी उस प्रकार बुद्धि भी दिया, उस प्रकार शक्ति भी दिया यहाँ। मगर रावण के उस कर्मों के लिए जिम्मेदार कौन है? रावण खुद। इसके लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है वहाँ। तो देखो भगवान सब जीवों को इंडिपेंडेंस देते हैं, और इंडिपेंडेंस भगवान कंट्रोल भी करते हैं। अभी हमको हमारा स्वतंत्र इच्छा कैसे उपयोग करना है वो हमारे पर निर्भर है। भगवान ने इतना इंडिपेंडेंस सबको दिया है। कई बार लोग बोलते हैं भगवान जब मंदिर बुलाएंगे तब आएंगे, जब भगवान की इच्छा होगी तब भक्ति करेंगे, जब भगवान मंदिर बुलाएंगे तब आएंगे। तो क्या भगवान आके पैर पकड़ लेंगे आके कि चलो मंदिर ऐसा है, अभी तुम बहुत महान भक्त हो, तुम आओ थोड़ा तुम्हारे चरण कमल हमारे मंदिर में रखो, जिससे हमारा मंदिर पवित्र हो जाए, और आपको मंदिर में प्राप्त करके मैं धन्य हो जाऊं कि एक व्यक्ति कितना महान है कि मेरे मंदिर में इधर आया, ऐसा है। तो ये है क्या है? हाँ, भगवान की तो इच्छा है कि सब लोग उनकी शरण में जाए, उनकी शरणागति ले, मगर जीवों की इतनी जुड़ी इच्छा नहीं है। बोलते हैं नहीं हमारी तो इच्छा थी मगर हम नहीं कर पाते। नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं है,
अगर वास्तव में जीवों की इच्छा होगी भगवान की सेवा करने की, भगवान उसको क्या करेंगे, वो इच्छा को ज़्यादा पूरी करेंगे। क्योंकि जीवों की इच्छा नहीं है भोग करने की है, और सुपरफिशियल दिखाता है कि मेरी इच्छा है भक्ति करने की, अंदर से इच्छा नहीं है भक्ति करने की। इसलिए भगवान क्या करते हैं, माया शक्ति को लगाते हैं वहाँ, और माया जो है वो जीव की वो इच्छा पूरी करते हैं कि मुझे भोग करना है, मुझे भोग करना है। उसको लगता है कि ये कार्य करने से कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, और माया के प्रभाव में आके वो अपने आप को माया के हवाले कर देता, स्वतंत्र हो जाता है। अभी मैं गया, जैसे आपको उदाहरण दो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण आपको देता हूँ जो हम सब हमारे जीवन में फील करते हैं। सुबह सुबह उठ के मंगलाती में आना है। क्या भगवान चाहते हैं कि आप मंगलाती में ना आए? बताइए। भगवान चाहते हैं ना आए? भगवान तो चाहते हैं कि आप लोग आए, मेरी सेवा करने के लिए आए, सुबह सुबह मेरा दर्शन करने के लिए आए, मेरा गुणगान करने के लिए आए। मगर जो व्यक्ति भगवान ने स्वतंत्र इच्छा दिया है उसको, ये तुम आओ या ना आओ तुम्हारे हाथ में है। अभी जो व्यक्ति ये स्वतंत्र इच्छा का पूरे उपयोग करना नहीं चाहता है और उसको इच्छा है अपने इंद्रिय भोग की, तो फिर क्या होगा, वो माया शक्ति जो होगी उसको क्या करेगी, इंद्रिय भोग के लिए उसको ललायत करेगी। सो जाओ, कितनी अच्छी नींद आ रही है, फर्स्ट क्लास, आनंद करो, नींद का आनंद लो, ऐसा है वहाँ इतना ठंडी है, इतना ये है, वहाँ जाके क्या करोगे, रात को कितना काम किया था, तुम फिर थक गए हो, देखो बेचारे तुम बीमार हो जाओगे, अभी थोड़ा भक्ति करना है, अभी तुम बीमार हो, फिर ये इतना सारा माया जो है मन के अंदर संदेह डाल लेगी आपको, और आप कन्विंस हो जाओगे कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, वो जो ये करना है वो सही नहीं है, ऐसा है। वो माया को क्या पूरा कन्विंस कर देगी आपको, और आप पूरा जस्टिफाई करेंगे अपने आप को इस प्रकार से कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, भगवान की सहमति है, ऐसा है। कुछ सहमति नहीं है भगवान की उसके अंदर, वो भगवान ने सहमति दी है क्योंकि हमारी इच्छा है उसके अंदर। तो इसलिए अगर हम गुरु साधु और शास्त्रों के द्वारा शुरुआत के अंदर हम भगवान की इच्छा को समझेंगे, और तो हम पूरी स्वतंत्रता का पूरा सदुपयोग कर पाएंगे भगवान की सेवा करने के लिए। वरना दुरुपयोग भी है, पर जब दुरुपयोग होगा तो उसके लिए जिम्मेदार हम खुद रहेंगे, भगवान नहीं उसके अंदर। तो वो हमारे हाथ में है। मानव जीवन के अंदर सभी व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है, और हर व्यक्ति वो स्वतंत्रता इच्छा का पूरा उपयोग कर सकता है। जैसे आपको जो व्यक्ति, जैसे उदाहरण दिया मैंने मंगलाती में उठने का, आप देखो हर व्यक्ति को भगवान सुबह उठाते हैं, नहीं उठाते? जो व्यक्ति भगवान की सेवा करने के लिए उठना चाहता है उसको भगवान उठाते हैं, भले वो अलार्म ना लगाए, अंदर से भगवान तो अलार्म बजाते हैं, उठो। परमात्मा के रूप में भगवान अंदर से अलार्म बजाते ही है, उठो उठो, किसी कारण से उठाए गए। मगर क्या है, जीवात्मा जैसे वो बाहर वाला अलार्म बंद कर देता है ना, ऐसे ही अलार्म भी सो जाओ, परमात्मा भी ज़्यादा मत बोलो, ऐसा है, मुझे इंद्र तृप्ति करने दो, ऐसा है। तो परमात्मा फिर उठाना बंद करेंगे, जाओ सो जाओ, अभी सोते रहो, ऐसा है। तो ये चीज़ है इवन हर भक्ति में क्रियाओं के अंदर। इसलिए जितना हम भगवान की सेवा करने के उत्साही होंगे, इतना भगवान क्या करेंगे, हमको ऐसा बुद्धि भी देंगे। ददामी बुद्धि योगम ये न माम उपयांति ते, हमको बुद्धि देंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और इससे विपरीत हम जाना चाहते हैं तो भगवान उसको हमको इस प्रकार भी बुद्धि देंगे, तुम विपरीत चले जाओ। तो यहाँ जो अल्टीमेट कर्ता जो है वो भगवान है, और भगवान जो खासकर भक्तों को स्वतंत्र दिया है, उनको फुल्ली रूप से एक्ट करने के लिए क्षेत्र प्रदान किया, जिससे वो भगवान की सेवा का आनंद ले पाए, ऐसा है। तो तभी तो आदान प्रदान होगा भगवान और भक्तों के बीच में, तभी तो वो ये भक्ति की हाईएस्ट अवस्था है जिसमें भगवान भक्तों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, ना कि हम भगवान के ऊपर निर्भर रहे। बाकी जब रिलीजन है, आप देखिए अन्य धर्मों के अंदर भगवान से मांगना है, भगवान को पिता के रूप में मानना है, मगर हाईएस्ट रिलीजन नहीं है कि भगवान से खाली मांगना। हाईएस्ट रिलीजन है भगवान की सेवा करना, भगवान को देना। और जब हाईएस्ट धर्म के अंदर भगवान जो भक्तों के ऊपर निर्भर होते हैं, तो ये थोड़ा उच्च लेवल का भक्ति है जो समझना सबके लिए आसान नहीं है।
जैसे अभी हम दामोदर महीना आएगा, हम देखेंगे कैसे भगवान है पूरा निर्भर है अपने भक्तों के ऊपर। ये सामान्य व्यक्ति समझ सकते नहीं ये चीज़ पूरा क्या है। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे परीक्षित महाराज जो है जो जानते कि सब कुछ भगवान के द्वारा ही हो रहा है, फिर भी वो अपनी स्वतंत्रता का पूरा उपयोग करेंगे भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। वहाँ मतलब कलयुग आने वाला है, अपना काम करता है, भगवान की इच्छा है कलयुग आएगा। फिर परीक्षित महाराज जानते हैं कि भगवान की इच्छा भी है कि कलयुग को कैसे हटाया जाए, और वो जिम्मेदारी उन्होंने किसको दी है? राजा को दी है, और मैं करूँगा ये पूरा। हम देख सकते हैं कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, यहाँ समझ सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई कमेंट, कोई प्रश्न विषय के ऊपर? नहीं, भगवान जो है सबसे जब भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं मंदिर के अंदर, तो ये दिखाता है कि भगवान जो है अभी पूरा तरह से निर्भर है भक्तों के ऊपर। नो डाउट भगवान अपनी रक्षा कर सकते हैं, और जरूर नहीं कि कोई भगवान के विग्रह को तोड़ देगा तो भगवान मर जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। वो मूर्ख लोग सोचते हैं ऐसा कि भगवान के विग्रह को तोड़ देंगे तो भगवान मर गया, ऐसा है, ऐसा नहीं है। भगवान इस प्रकार, वो कौन था, वो हिरण्यकश्यप था, रावण था, सब लोग भगवान को मारना चाहते, इस प्रकार भगवान नहीं मरते हैं, वो कभी मार भी नहीं पाएंगे। मगर जब भगवान विग्रह के रूप में आते हैं तो भगवान अपने आप को इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि जिससे भक्त लोग जो है भगवान की रक्षा करें। ऐसा हम देखते हैं, ऐसे पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी होता था ऐसा। हम देखते हैं कि जब वृंदावन के अंदर सब विग्रह थे, गोपाल श्रीनाथ जी नाथ द्वार, हम देखते हैं बहुत सारे विग्रह को भक्त लोग, जब आक्रमण होता था दुष्ट लोग उनको मारने के लिए आते थे तो भक्त लोग उसको उठा के छुपा लेते थे ऐसा किधर, तो भगवान की रक्षा करते थे, भगवान उनको रक्षा करने की सेवा प्रदान करते थे उनको। और शायद हो सकता है कि वो रक्षा करने में उनकी जीवन भी चला जाए, और जीवन चला जाता है तो वो तो भक्त के लिए तो ग्लोरियस है, ऐसा है, महान है, उसकी कीर्ति है कि उसने भगवान के लिए अपना जीवन दे दिया वहाँ, तो वो तो अच्छा है ना, बुरा नहीं है। कोई ऐसा हमको नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान को बचाने गया और भगवान उसको बचाया नहीं, तो ये भक्ति का विचार नहीं है, ये भक्ति का विचार नहीं है। भक्ति यानी कि समर्पण, और समर्पण में कई बार जीवन भी जा सकता है, और जीवन जाएगा तो इससे भक्तों को संतुष्टि होती है, भगवान को संतुष्टि होती है कि मैंने भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन दे दिया। जैसे आजकल वो देश की सेवा के लिए देते हैं, ये भगवान की सेवा के लिए दे दिया। हाँ, तो वो तो शुद्ध भक्ति है ना, कि जिसमें व्यक्ति अपना स्वार्थ सब कुछ छोड़ दे, अपने जीवन जीने का स्वार्थ छोड़ दे, ऐसा है, और भगवान की रक्षा के लिए प्रयत्न करे, ऐसा है। तो भगवान कई बार जो भक्त इस प्रकार सेवा करना चाहते हैं तो भगवान कई बार उनको ऐसा भी अवसर देते हैं कि जैसे ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि जिसमें भक्त लोग अपनी भक्ति को एक्सप्रेस कर पाए कि भगवान मैं आपके लिए जीवन देने को तैयार हूँ, ऐसा है वहाँ। तो हम देखते हैं ऐसे बहुत, वसुदेव जी जो थे वो भगवान कृष्ण को लेके गए तो कृष्ण नीचे गिर गए पानी के अंदर, तो वसुदेव पूरा चिंतित हो गए कैसे भगवान को बचाएं, तो चिंता आ गई, इतनी क्षण चिंता। तो चिंता, भगवान की सेवा के लिए चिंता ग्रहण करना ये उन्नत भक्तों का लक्षण है, ऐसा है। और जो सामान्य भक्त होते हैं वो भगवान की खाली माला करके संतुष्ट हो जाते हैं, खाली बस थोड़ा मंदिर आए, माला किया, बस थोड़ा भक्ति किया, और बस भगवान आप भी खुश, मैं भी खुश, हमारा परिवार भी खुश, और हम खाओ पियो चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, ऐसा है। तो ये कनिष्ठ भक्तों का लक्षण है। इनका जो उन्नत भक्त है वो भगवान के लिए पूरी चिंता लेता है उनकी सेवा की, चाहे वो सक्षम है या सक्षम नहीं है, वो भक्ति का उन्नत स्थल है। और इस प्रकार की भक्ति जो है भगवान को प्रसन्न करती है कि मेरे लिए अपना स्वार्थ कुर्बान कर रहा है। भक्ति में ही चीज है, हम कितने निस्वार्थी बनेंगे, बस सिंपल, हमको कितना निस्वार्थ बनना है। सभी जीवों स्वार्थी है यहाँ, सब लोग अपनी अंदर तृप्ति के बारे में सोचते हैं, कोई निस्वार्थी नहीं है। तो जो जितना निस्वार्थी बनेगा उतना भगवान की कृपा प्राप्त करेगा, ऐसा है। तो हमको भक्ति की परख ऐसे शुद्ध भक्ति यही है ना। तो जितना हम हमारे स्वार्थ को छोड़ेंगे, हम हमारे इंद्र तृप्ति को छोड़ेंगे, हम भगवान के इंद्र तृप्ति के लिए इतनी चिंता ग्रहण करेंगे, और भगवान के इंद्र तृप्ति जो है वो असीमित है,
उसकी कोई लिमिट नहीं है, असीमित है, और असीमित तक हम प्रयास कर सकते हैं वहाँ। तो वो तो है, भगवान कई बार भक्तों की भक्ति इस प्रकार एक्सप्रेस कराते हैं। तो जो भक्त लोग इस प्रकार भगवान सेवा के लिए जिसका जीवन भी गया है तो ग्लोरियस है, वो महान है कि वो इतना भगवान के लिए इतना जीवन दे दिया। ऐसा है, वरना ऐसे तो मर गए तो क्या फ़ायदा, ये तो मरने वाले ही हैं सब लोग। तो उससे उनकी भगवान की सेवा हो गई और भगवान उससे सेवा से प्रसन्न होते हैं, ऐसा है। ठीक है, ओके। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।